हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह का बयान गृह मंत्री द्वारा दिया गया है वो स्वीकार्य नहीं। मैं एक लाइन पर कहना चाहता हूँ, अम्बेडकरवादी लोगों में जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं, भले ही अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान ना हो, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचित वर्गों के लिए वो मुक्तिदाता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता और लाखों लोग, करोड़ों लोग जो मुख्य धारा में जुड़े हैं वो नहीं जुड़ पाते। तो मैं स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस नहीं सदा रही तो भाजपा भी सदा सत्ता में नहीं रहेगी। स्पष्ट तौर पर मेरी ये गृह मंत्री को मेरा संदेश है कि बाबा साहब का अपमान हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जिस तरह का गुस्सा है लोगों में, आने वाले समय में संविधान की शक्ति से, वोट की चोट के आधार पर हमारे लोग इसका बदला लेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो एक विपक्ष पर जो था अम्बेडकर साहब जिस तरह का हर जगह करते हैं उस पर लेकर था, वो तंज था, इसलिए अपमान कैसे से नहीं था। मैं फिर स्पष्ट करूंगा कि उन्होंने जो बयान दिया, उनकी जो शब्दावली है उसको लेकर हम लोगों को आपत्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना ये किसी के बस की बात नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का कद बहुत बड़ा। आज अगर गृह मंत्री जानने का प्रयास करेंगे तो किसी भगवान की कृपा से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से गृह मंत्री। और 2 दिन पहले तो आप कसीदे पढ़ रहे थे, आपके हर नेता ने बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर कहा। 2 दिन बाद ही आपको आपत्ति हो गई। और मैं सत्ता विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे दल जय भीम का नारा या बाबा साहब का जो नाम है, वैचारिक विरोध के बाद, चाहे मजबूरी में, चाहे स्वार्थवश, चाहे जरूरत में, इसलिए लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे एक बहुत बड़ी विरासत भारत में है। और भारत में, दुनिया में, मैं तो दुनिया में जाता हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग दुनिया में रहते हैं। जिस तरह का यह बयान है, ये बयान जो है वो शब्दावली किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। गृह मंत्री जी को अपने बयान पे पुनः विचार करना चाहिए। क्या आपने पूरी बात सुनी है जो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर भगवान के पास ऐसा पुण्य, पूरी बात? क्या आप ही सुना दो, क्या आप सुनाओ। उन्होंने कहा कि वो भाव कम से कम नहीं था। हाँ। जो भाव के लोग समझे कम थे। ऐसे स्वर्ग को हम 1000 बार लात मारते हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान। यहाँ आज पक्ष और विपक्ष बात करें, कांग्रेस भी जय भीम का नारा लगा रही है, यहाँ पर बीजेपी भी बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि अपमान नहीं कर रहा है। मैं आपको फिर क्या कह रहा हूँ, सम्मान करना, उनके विचारों पर चलना। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके विचारों पर चल रही है? 2 दिन पहले कसीदे पढ़ने वाले सरकार के लोग बताएं कि जब कल जो बिल लेके आए थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यहाँ मुझे बताओ, क्या ये बिल संघीय ढांचे पे हमला नहीं है? क्या राज्य के अधिकार, राज्य की शक्ति पे हमला नहीं है? क्या ये इतनी शक्ति जो है निर्माण नहीं कर रहा है बिल कि जिसके बाद किसी भी चुनी हुई सरकार को रोका जा सकता है, उसके कार्यकाल को घटाया जा सकता है? तो क्या संविधान पे हमला नहीं है? तो ये सरकार, क्या भाजपा की जो एनडीए की सरकार है, क्या भाजपा और एनडीए की सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप चल रही है, उनके विचारों के अनुरूप चल रही है? लेकिन ये भी सच है कि सब लोग जो है, चाहे पक्ष विपक्ष की बात करें, सब लोग आजकल बाबा साहब अम्बेडकर के नाम ले रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा अपने स्टेटमेंट में कि बाबा साहब अम्बेडकर कुछ लोगों के लिए जरूरत है, कुछ लोगों के लिए मजबूरी है, लेकिन उनका कद इतना बड़ा है दुनिया में कि उनका नाम लिए बगैर आज भारत की राजनीति नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत समय पहले कहा था कि आने वाला समय, यानी कि 21वीं सदी कमजोर, हक वंचित समाज के लोगों की होगी, और आज वो होता दिख रहा है। इसलिए सब लोगों को मजबूरी में और जरूरत में बाबा साहब का नाम लेना पड़ रहा है। लेकिन सरकार याद रखे, बाबा साहब अम्बेडकर सदैव थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। आपकी क्या फाइनली क्या मांग है? जैसे कांग्रेस विपक्ष जो मांग कर रहा है, उनको माफी की मांग कर रहा है। कांग्रेस क्या मांग कर रही है, विपक्ष क्या मांग कर रहा है, मैं नहीं जानता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए विचारों पर चले, और ये जो नकाब पहना है बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान का, ये आज उनका नकाब जो है उतर गया।